हे वेलकम टू ऑल पेरेंट्स। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। हम लोग बात करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 3 बिहार बोर्ड अ पिंच ऑफ स्नॉब, जिस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नॉब, जो कि मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा, जो कि यहाँ पर दोस्तों 100 मार्क्स का जो इंग्लिश बुक होता है उसी से ये वीडियो लिया गया है। टोटल दोस्तों 35 क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से ये चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि आपसे कोई भी दिक्कत हो एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते आज के क्वेश्चन को। अगर दोस्तों आप सभी इस वीडियो के अगर एक्सप्लेनेशन ना देखे हों तो जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझाया गया दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते आज की क्लास को पहले क्वेश्चन की ओर, और सारे क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, अगर आप सभी 12th क्लास में पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका इंस्टॉल्ड इन यानी कि नानू काका किसके रूप में आए थे। ऑप्शन ए में दोस्तों किसके रूप में इंस्टॉल हुए थे, यानी किसके रूप में रहे थे दोस्तों। ठीक है ना, तो ऑप्शन में दिया हुआ है द गेस्ट रूम, द ड्राइविंग रूम, अदर्स बेडरूम, द वरांडा। तो नानू काका जब ठहरे थे उस घर में आकर के, तो कौन सा घर था, यानी कैसा घर था दोस्तों, वो गेस्ट वाला रूम था या ड्राइविंग रूम था, या बात किया जाए या दोस्तों ये अदर रूम था या बरामदा था। ठीक है दोस्तों, जो मैं बुक को पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने बताया था कि दोस्तों वो ना गेस्ट रूम में रुके थे, नहीं ड्राइविंग रूम में और नहीं बरामदा में। दोस्तों वे ऑथर्स के रूप में रुके थे, जो कि लेखक थे उसी के रूप में दोस्तों नानू काका जो थे अपना ठहराव यानी कि रहे थे उसी रूम में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि द अथर्स हैड टेकन, अदर्स हैड टेकन 5 डे लीव्स, 3 डेज लीव्स, 2 डेज लीव्स या 6 डे लीव्स। तो कह रहा है कि यहाँ पर कितने दिन के लिए वो आए थे, तो दोस्तों 2 डेज के लिए। कितने दिन के लिए दोस्तों, 2 डेज के लिए। सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, सारे बुक का एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करवा चुका हूँ। अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर के एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आप सभी को इंग्लिश को हिंदी बताया गया है, ताकि आपसे कोई भी दिक्कत ना हो सके। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका इज अ लैंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू। नानू काका इन अ लैंग्विस्टिक्स इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। यहाँ पर सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट से लिया गया आप सभी के लिए। तो कह रहे कि इंग्लिश में वो बात करते थे या हिंदी में, हिज मदर टंग्स या संस्कृत में, तो वो मदर टंग्स, हिज अ मदर टंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। नानू काका बॉट थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रेडेड them coldly because they had not gone in। नानू काका बॉट यानी कि नानू काका उसको बोले थे उनके सेक्रेटरी को एक कार खरीदने के लिए, क्योंकि वो बिकॉज देन हैड नॉट गोन इन, क्योंकि वो नहीं जाना चाहते थे। आखिर किस में नानू काका नहीं जाना चाहते थे, किस में नहीं जाना चाहते थे दोस्तों, कि आखिर वो जो उनके पास एक पुरानी जो कार था दोस्तों, लेकिन वो बोले थे कि नहीं मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ, हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें एक बड़ी एकदम बिग कार चाहिए जो कि बेटर हो, तभी तो हम जाकर के मिनिस्टर से मिल सकते हैं। यही बात कहे थे ना नानू काका। तो इस पर ऑप्शन में है एन ओल्ड कार, अ बिगर कार, अ स्मॉल कार, अ नेवर कार, न्यू कार। तो दोस्तों जो नानू काका जो उस समय बात को बोले थे हमें एक बिग यानी कि बड़ा कार चाहिए, बिगर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नानू काका बोले थे कि हमें एक बड़ा सा कार चाहिए, ताकि हम लोग मिनिस्टर के साथ बात कर सके, हमारा कुछ अपना खुद का पर्सनालिटी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक
यानी कि नानू काका जब चेक को निकाले थे तो वहाँ पर कितने रुपया के नोट को यहाँ पर कितने रुपया के लिए वो चेक को लिखे थे। यानी कि होता नहीं, अगर मान के चलिए कि चेक हो गया तो आप यहाँ पर नाम होता है, एड्रेस भरने के लिए होता है, यहाँ पर अमाउंट होता है भरने के लिए दोस्तों। तो जो नानू काका जो चेक को निकाले थे तो उस पर अमाउंट कितने लिखे थे। ठीक है, ऑप्शन आप को नीचे दिया जा रहा है कि 5,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ या 5,100 रुपीज़। तो नानू काका वहाँ पर दोस्तों 1,000 रुपये के नोट लिखे थे, यानी कि 1,000 रुपये उनको कैश करवाना था। ठीक है ना, तो वहाँ पर कितने लिखे थे, 1,000 रुपीज़ लिखे थे उस चेक पर। नानू काका 1,000 लिखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नानू काका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। करें कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, यानी कि नानू काका किस लिए दिल्ली से आए थे। ठीक है, नानू काका जो थे वो दिल्ली से किस लिए आए थे आखिर। करें कि ऑप्शन नंबर ए में टू विजिट द रेड फोर्ट, टू सी सम मिनिस्टर, टू पार्टिसिपेट अ कॉन्फ्रेंस, टू स्पेंड द समर। यानी कि गर्मी के दिनों में आए थे, गर्मी के लिए आए थे कि गर्मी चलो स्पेंड कर लेंगे, टाइम ख़त्म कर लेंगे, या कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, या मिनिस्टर के लिए आए थे, या रेड फोर्ट को देखने के लिए आए थे, लाल किला के लिए। तो ऐसा कोई भी बात नहीं था दोस्तों। नानू काका जो थे वो मिनिस्टरों से मिलना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, मिनिस्टरों से मिलना चाहते थे, उसलिए वो दिल्ली आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि टू सी सम मिनिस्टर्स, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते थे। कौन, नानू काका, इसलिए दिल्ली आए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर। नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका जो थे वो ऑथर्स के क्या लगते थे। नानू काका वाज ऑथर्स, यानी कि वो क्या लगते थे, यानी कि जो नानू काका जो थे वो लेखक के क्या लगते थे। लेखक की बात करें मनोहर मालगोनकर, मनोहर और मालगोनकर जी के वो क्या लगते थे, ब्रदर लगते थे, नाइट वोर या मैटरनल अंकल या फ्रेंड लगते थे। तो वो नहीं ब्रदर लगते थे और नहीं फ्रेंड, वो उनके मैटरनल अंकल लगते थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भैया ये इसको नोट जरूर की, सारे क्वेश्चन को आप सभी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन को कॉपी में नोट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ऑथर्स हैज अ कॉम्प्लेक्स अबाउट, करे कि द ऑथर्स हैज कॉम्प्लेक्स अबाउट। नानू काका जो थे ऑथर से किसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे मिलने के लिए। जो नानू काका थे, यानी कि मान के चलते नानू काका जो थे वो ऑथर्स यानी कि लेखक से वो किससे मिलने के लिए बात कर रहे थे, रिलेटिव से या संबंधी से बात करना चाहते थे, गेस्ट यानी कि जो संबंधी आए थे उससे, या ऑफिशियल बात करना चाहते थे उन्हीं से, या मिनिस्टर से बात करना चाहते थे। तो नहीं दोस्तों, वो ऑफिशियल बात करना चाहते थे, नहीं वो गेस्ट और नहीं ये रिलेटिव से बात करना चाहते थे। वो बात करना चाहते थे किससे, मिनिस्टरों से बात करना चाहते थे। ठीक है, वो मिनिस्टरों से मिलने के लिए आए थे, मिनिस्टरों से बात करना चाहते थे, उसीलिए तो ऑथर्स यानी कि लेखक से बात करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि वो मिनिस्टरों से बात करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका जब ट्रेन में आ रहे थे दोस्तों, ट्रेन में जब आ रहे थे नानू काका, तो वो देखे कि जब लेखक यहाँ पर खड़े थे तो देखे कि नानू काका कौन से कैरेज में आ रहे थे। जो उनका जो बोगी था वो कौन सा बोगी था दोस्तों, द एसी क्लास यानी कि एसी में आ रहे थे, द सेकेंड क्लास की सेकेंड क्लास में आ रहे थे, द थर्ड क्लास की थर्ड क्लास में आ रहे थे, द फर्स्ट क्लास की फर्स्ट क्लास में आ रहे थे। देखो जो ट्रेन का जो होता है दोस्तों, ट्रेन में बोगी 4-5 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है सेकेंड, यानी कि बहुत सारे क्लास मतलब होता है, जैसे कि आप सभी जैसा पैसा लगाएंगे वैसे क्लास में आएंगे आप सभी। ठीक है, तो नानू काका तो थर्ड क्लास की टिकट करवाए थे, लेकिन नानू काका जो बहुत ही चालाक आदमी थे, बहुत ही क्लेवर मैन थे, ठीक है ना, वो बुद्धि लगाए और वो सेकेंड क्लास में आए थे। कितने में दोस्तों आए थे, सेकेंड क्लास में ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वो कितने में थे दोस्तों, सेकेंड क्लासेस कैरेज में आए थे।
ठीक है ना। वो टिकट तो थर्ड क्लास में करवाते, थर्ड क्लास में थोड़ा सा मतलब कि बहुत भीड़ होता है उसमें, मतलब कि लोकल आदमी बैठते, बात किया जाए तो सेकेंड क्लास में सोने का भी व्यवस्था होता है, बैठने का भी व्यवस्था होता है। तो नानू काका दिमाग लगाए कि हम भैया इतना क्लेवर है, हम खड़ा होकर कैसे जाएंगे, तो वो दिमाग लगा करके अपना सेकेंड क्लासेस कैरेज में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड है आपसे 12th क्लास के लिए, ठीक है ना। 10th नंबर क्वेश्चन है, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर्स। नानू काका जब ट्रेन में से उतरे तो जब वहां पर लेखक पहुंचे थे तो नानू काका के हाथ में वो क्या देखे आखिर, अ बैग्स, अ बॉक्स, यानी कि बैग देखे थे कि बॉक्स देखे थे कि ब्रिक्स कैश देखे थे, ब्रीफ केस होता है, अ बास्केट। तो नानू काका जब ट्रेन से उतर रहे थे तो वहाँ पर जब लेखक जो पहुँचे थे उनको ले आने के लिए, रिसीव करने के लिए, तो वो देखे कि नानू काका कुछ बास्केट में लिए थे, बास्केट क्या लिए थे, वो बास्केट में कुछ लिए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि वो बास्केट में कुछ ला रहे थे, लेकिन बास्केट में तो कीटन था, कीटन यानी कि बिल्ली का बच्चा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन, द बास्केट कॉन्स्टेंट, द बास्केट कॉन्स्टेंट यानी कि बास्केट में क्या था आखिर, ये प्रश्न में अभी आप सभी को बताया एक्सप्लेन करके कि बास्केट में आखिर था क्या। तो यहाँ पर भी पूछा है कि बास्केट में क्या था दोस्तों। देखिए अगर आपसे सारे क्वेश्चन को एकदम बिंदास लगाना चाहते, बोला जाए कि बिना हिचकिचाए, तो आपसे भी एक बार जा करके प्ले लिस्ट में उस जो बुक को हम पढ़ाएं रेनबो पार्ट 2 अ पिंच ऑफ स्नफ को, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा जो कि हिंदी में समझाया गया, आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर, ठीक है। तो जाकर एक बार जरूर देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वहीं से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ बुक लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा या समरी को नोट डाउन करने में, ठीक है ना। तो जाकर के एक बार जरूर देखिएगा उसको। तो बास्केट में क्या था दोस्तों, तो बास्केट में फ्रूट था, अ कैट, अ स्वीट्स या वेजिटेबल्स था। तो उस बास्केट में दोस्तों वो कैट की यानी कि बिल्ली के बच्चे था, ठीक है ना, जो बास्केट में नानू काका लाए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास कैरेज बिकॉज, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ही दिया आखिर नानू काका तो तीसरे क्लास के टिकट कटवाए थे लेकिन वो सेकेंड क्लास में आए थे, क्यों ऐसा आए थे। ही वॉज अ क्लेवर, वो एक चालाक व्यक्ति थे इसलिए, या आगे कह रहा है कि देर वॉज अ नो थर्ड क्लास, कि वहाँ पर उस ट्रेन में थर्ड क्लास कैरेज था ही नहीं। ही लोस्ट हिज टिकट, कि वो टिकट को भूल गए थे या लोस्ट यानी बर्बाद कर दिए थे, या देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। दोस्तों उसका कंडीशन यही था कि थर्ड क्लास में रूम कोई खाली नहीं था, वहाँ पर सारे लोग एकदम ठेसा ठेसी भरे हुए थे। मैंने बताया ना कि थर्ड क्लास में दोस्तों वो सारे लोग ट्रेवल करते हैं जो कि विदाउट टिकट वाले सारे लोग उसमें ट्रेवल करते हैं। तो नानू काका उसमें चढ़े लेकिन उसमें क्या था, जाम बहुत, एकदम ठेलम ठेला जाम था, इसलिए नानू काका सेकेंड क्लासेस कैरेज में अपना ट्रेवल कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ये 12 नंबर था, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का है कि द ऑथर्स वाज मेरली, यानी कि करे कि ऑथर जो था वो क्या थे, एन अंडर सेक्रेटरी थे, अ सेक्रेटरी थे, अ क्लर्क, अ पियोन। तो जो नानू काका के जो भांजा जो थे वो क्या थे दोस्तों, एक अंडर सेक्रेटरी थे, जो कि लेखक जो थे दोस्तों एक अंडर सेक्रेटरी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या थे, अंडर सेक्रेटरी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटेन बाय, अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटेन बाय, कि अ पिंच ऑफ स्नॉफ को किसने लिखा है दोस्तों, बर्टन रसल, एच.ई. बीट्स, मनोहर मालगोनकर, या पिंच ऑफ पियर्स बोक। तो इसको दोस्तों नहीं बर्टन रसल नहीं एच.ई. बीट्स, इसे किसने लिखा था दोस्तों, मनोहर मालगोनकर जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन लिखे थे इसे, मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा इसे लिखा गया था,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, मनोहर मालगोंकर हैज़ रिटेन द लेसन। मनोहर मालगोंकर जी ने कौन से लेसन को लिखे थे, ये प्रश्न पूछा गया इसमें। आई हैव अ ड्रीम जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया, अ पिंच ऑफ स्नफ जो कि मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनोहर मालगोंकर जी के द्वारा लिखा गया, अ पिंच ऑफ स्नफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका रोट अ चेक फॉर अ रुपीस। नानू काका चेक पर कितने रुपया को लिखे थे, कितना रुपया लिखे थे, मैंने बोला ना पहले बता चुके दोस्तों, ये क्वेश्चन तो रिपीट कर रहा है, आपसे बता देना चाहिए पहले भी कि इस पर कितने रुपए के चेक को लिखा गया था। ठीक है, तो कितने रुपया यहाँ पर लिखा गया चेक पर दोस्तों, तो इस पर लिखा गया था दोस्तों क्या 1000 रुपीज़ था, 100 रुपया था, या 5000 था, 100 था, या 10,000 था। तो इस पर बात करें दोस्तों, तो इस पर दोस्तों सिर्फ 1000 रुपया यानी कि 1000 रुपया लिखा गया था। कितना लिखा गया था दोस्तों, 1000 रुपया लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, 1000 रुपया का चेक वो फिल किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन, द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज। वो सेकेंड पर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण कौन था जिससे नानू काका मिलना चाहते थे। ठीक है, वो सेकेंड पर्सन कौन था जिससे नानू काका क्या करना चाहते थे दोस्तों, मिलना चाहते थे। द होम मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, द वेलफेयर मिनिस्टर, या नॉन ऑफ दीज। तो सेकेंड पर्सन कौन था दोस्तों, तो सेकेंड पर्सन जो था द वेलफेयर मिनिस्टर था, जिससे नानू काका मिलने के लिए इतना प्लानिंग कर रहे थे। जोधपुर कोट पहनना, ये बड़े बड़े गाड़ी लेकर के चलना, लंबे लंबे फेंकना, ये सारी चीज़ किसके लिए हो रहा था, तो ये सारे चीज़ दोस्तों वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए हो रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, करें कि रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम जो था वो किसका बेटा था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि रतिराम जो था वो किसका बेटा था। मनोहर रतिराम का, सोहन रतिराम का, सोहन लाल रतिराम, या जगन लाल रतिराम, या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो रतिराम था वो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। उस चैप्टर में बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से मैंने समझाया है कि रतिराम जो था वो कार लेकर के जैसे ही गुजरा था नानू काका के बगल से वो हाई स्पीड में, तो नानू काका उससे पूछ बैठे अपने भांजे से कि कौन ऐसे बेतुके जो लोग हैं ऐसे हरन बजाते जा रहे थे। तो वहीं पर इसका परिचय हुआ था कि जो रतिराम है वो सोहन लाल का बेटा है, और सोहन लाल जो थे दोस्तों दिल्ली बोस पार्टी के कोई सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इज अ होमोरोस अ स्टोरी। तो ये कौन सा स्टोरी है दोस्तों, अ पिंच ऑफ स्नफ ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टली वाज अ सैड बाय। कह रहा है कि देयर इज अ नथिंग लाइक ऑनेस्टली वाज अ सैड बाय। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि जो कौन व्यक्ति थे जो कि ऑनेस्टली एंड ईमानदार एकदम थोड़ा सा भी नहीं थे, तो नानू काका झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे, किसी भी काम को निकालने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे, तो नानू काका इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन, वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली। यानी कि करेक्ट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिलीज, यानी कि उनको लेने के लिए कौन मतलब कि वेट कर रहा था, यानी कि करे कि नरेटर यानी कि लेखक जो थे कौन लेने आए थे, किसको लेने आए थे, तो नानू काका को लेने आए थे दोस्तों। जो लेखक थे वो नानू काका को लेने आए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, वेंट टू द मिनिस्टर इन अ जोधपुरी कोर्ट। वेंट टू द मिनिस्टर इन अ जोधपुरी कोर्ट, ये क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर जो करें कि वेंट
टू द मिनिस्टर इन अ जोधपुरी कोट, यानी जोधपुरी कोट पहनने के लिए नानू काका किसको बोले थे कि चलो जोधपुरी कोट पहन करके हमें क्या करना है, मिनिस्टर के साथ पार्टी अटेंड करना है। तो मनोहर लाल गोनकर जी के बोल रहे हैं, ऑथर जो थे, जो कि लेखक थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। द स्पीकर पुट ऑन हिज राइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बन। यहाँ पर द स्पीकर पुट यानी कि स्पीकर जो पहन रहे थे, स्पीकर बोला जाए तो जो लेखक थे, हिज राइट जोधपुरी कोट एंड द यानी कि ऑरेंज कलर का टर्बन था या रेड कलर का टर्बन था, यानी कि पगड़ी जो बाने थे, येलो कलर या ब्लैक कलर। तो जो दोस्तों जो टर्बन वो बाने थे वो ऑरेंज कलर का था। कौन सा कलर था? ऑरेंज कलर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि जो स्पीकर थे वो ऑरेंज कलर के टर्बन यानी पगड़ी बाने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका जब आ रहे थे तो वो कितने दिनों के लिए रुकने के लिए बोल रहे थे? स्टे माने होता है दोस्तों ठहरना। वो कितने दिन के लिए ठहरने के लिए बात कर रहे थे? 4 और 5 डेज, 3 और 4 डेज, 2 and 3 डेज, या 1 वीक रुकना चाहते थे या 1 सप्ताह। तो नानू काका सिर्फ दोस्तों 2 से 3 दिन तक रुकना चाहते थे, बोले थे नानू काका भी, और उनके मदर भी बोली थी, जो लेखक थे, कि नानू काका आ रहे थे, घबराओ मत, वो 2 से 3 दिन ही रुकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 24 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर का रहा है कि इन्फॉर्म्ड द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। यहाँ पर कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो इन्फॉर्म किए थे, जिसको इन्फॉर्म किए थे अंडर सेक्रेटरी को कि नानू काका को लेने जाओ, यानी कि जो लेखक थे नानू काका को जब लेने जा रहे थे तो लेखक को कौन बोले थे कि आप जाइए और नानू काका को लेकर आइए? फादर बोले थे या मदर या फ्रेंड बोले थे? जैसे कि देखिए, मैं समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, जैसे कि जो लेखक थे, यानी कि लेखक हो गए, और नानू काका को जब लेने जा रहे थे तो इनको जो कौन बोले थे, आखिर बगल से कौन बोले थे कि आप जाइए और नानू काका को लेकर के आइए? तो उनकी मदर्स बोल रही थी दोस्तों, मदर उनकी यानी कि माता बोली थी कि नानू काका आ गए हैं और जाकर के उन्हें क्या कर सो रिसीव कर लो जाकर के। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे 26 नंबर। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। नानू काका जो थे वो लेखक के माता के क्या थे? क्वेश्चन बहुत गुमराह करके पूछेगा आपसे से, लेकिन घूमना नहीं है, बिकॉज आपसे भी हमारे स्टूडेंट है, मैं आपसे सारी चीज़ क्लियरिटी करवाना चाहता हूँ कि दोस्तों जो नानू काका थे लेखक के मामा थे, लेकिन उनके माता के क्या लगेंगे? तो उनके माता के दोस्तों भाई लगेंगे, न कि फादर लगेंगे, नहीं अंकल और नन ऑफ दिस, ये तो हो ही नहीं सकता है। इनके वो भाई थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि जो ए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है उसके मेन कैरेक्टर यानी कि मेन रोल निभाने वाला वो व्यक्ति कौन सा है? तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर इनमें निभाए वो नानू काका है, नहीं सोहन लाल, नहीं मनोहर लाल गोनकर जी और नहीं नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा नानू काका, जो थे बहुत ही एकदम व्यक्ति थे, लेकिन इन्हीं को मेन कैरेक्टर के रूप में चूज किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप सभी के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्वेंटी-8 नंबर क्वेश्चन। नानू काका हैज अ इनक्यू क्वालिटी ऑफ अ टेलिंग।
इसका लाइज हो जाएगा दोस्तों, LIES हो जाएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। नानू काका हैंडेड ओवर द चेक ऑन द 1000 रुपीज़ टू। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कि नानू काका जो चेक पर 100 नहीं 1000 रुपीज़, हाँ 1000 रुपीज़ का जो चेक लिखे थे वो किसको दिए थे, किसके हाथ में दिए थे? कारपेंटर को, धोबी को, गोल्ड स्मिथ को या मिल्कमैन को? तो किसको दिए थे नानू काका? तो नानू काका जो चेक को दिए थे दोस्तों वो दिए थे धोबी के हाथ में दिए थे। किसके हाथ में दिए थे दोस्तों? धोबी के हाथ में दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर यानी कि 30 नंबर। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एज स्ट्रॉन्गर ऑफ द महाराजा ऑफ यानी कि निनौर। वो निनौर के एस्ट्रोलजर यानी कि वो अपने को क्या बोलते थे कि मैं उनका क्या हूँ, उनका मैं पुजारी हूँ या साधु हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन। नानू काका वाज अ वेरी मैन, यानी कि नानू काका कैसे थे? फूड यानी खाने वाले थे, स्टूपिड यानी बहुत ही खराब थे, घटिया थे, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार थे या क्लेवर थे? तो नानू काका इज़ अ वेरी क्लेवर मैन। नानू काका इज़ अ वेरी क्लेवर मैन दोस्तों, बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। अपना काम कैसे कैसे निकला आप सभी देखें ना, तो इनको चालाक मैन बोलेंगे, ना कि इन्हें ऑनेस्ट बोलेंगे। ईमानदार तो थे ही नहीं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ईमानदार कैसे हो सकते हैं? ये देखिए, अ पिंच ऑफ पर्सन ऑफ इज अ, ये क्या है? नोवेल है, पोइम, शॉर्ट स्टोरी या एजे है? तो ये दोस्तों एक ये शॉर्ट स्टोरी हो जाता है, एक छोटा सा कहानी था, ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। अ पिंच ऑफ पर्सन ऑफ इन अ फैक्ट ई अ डिटेल्स कैरेक्टर स्केच ऑन नानू काका। इसका एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों नानू काका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन। मनोहर मालगोनकर वाज द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन। ऑन हो जाएगा, यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ना कि ओम होगा, ऑन प्रोवेशन हो जाएगा दोस्तों, अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त और रिलेटिव के साथ अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसा बेस्ट कॉन्टैक्ट हर भाइयों के पास पहुँच पाए। यही दोस्तों आप सभी के लिए एक वर्क रह जाएगा। ठीक है, और वीडियो में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप सभी को किस चैप्टर पर चाहिए आप सभी इस भी कमेंट कीजिएगा। और फिर से मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे इसी चैनल पर दोस्तों इंग्लिश क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 के सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दोस्तों ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी इन सारे चीज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।